ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसी मसावात मौजूद है जो कायनात में नज़र आने वाली तकरीबन हर चीज़ की वजाहत करती है। ये मसावात पार्टिकल फिज़िक्स के स्टैंडर्ड मॉडल का दिल है, जिसे शायद तारीख की सबसे कामयाब थ्योरी कहा जा सकता है। ये साइंस की किसी भी दूसरी शाख के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ तजर्बात के नताइज की पेशगोई करती है और तकरीबन हमेशा कामयाब होती है। जब भी हम मशहूर मसावातों का सोचते हैं तो फ़ौरन जहन में E=mc² आती है। ये इतनी सादा और खूबसूरत है कि काफ़ी के मग पर भी नज़र आती है। लेकिन जिस मसावात की हम आज बात कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन, वो इतनी सादा नहीं है। इसे पूरा लिखने के लिए शायद एक बहुत ही बड़े मग की ज़रूरत पड़ेगी। ये ना तो मुख्तसर है और ना ही खूबसूरत, लेकिन ये पेचीदा सी चीज़ E=mc² से कई ज़्यादा अहम है। तो ये एक वाहिद पेचीदा सी मसावात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ की बुनियाद की वजाहत करती है। ये ज़ैली एटमी दुनिया यानी एटम से भी छोटी दुनिया के बारे में हमारी आज तक की सबसे गहरी समझ है। तो आइए मिलकर इस मसावात के राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जदीद फिज़िक्स की एक सबसे गहरी बात ये ख्याल है कि कायनात की बुनियादी क़ुव्वतें दरअसल फितरत की हम आहंगी यानी सिमेट्रीज़ का नतीजा है। इस तसव्वुर को गेज सिमेट्री कहते हैं। बहुत सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि फ़िज़िक्स के कवानीन इस बात की परवाह नहीं करते कि हम कुछ चीज़ों की पैमाइश कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर दो इमारतों के दरमियान ऊंचाई का फ़र्क अहम है, लेकिन ये अहम नहीं कि आप ऊंचाई सतह समंदर से नाप रहे हैं या किसी पहाड़ की चोटी से। दोनों सूरतों में फ़र्क तो वही रहेगा ना। जब हम इसी उसूल पर क्वांटम दुनिया में इसरार करते हैं तो रियाजी को दुरुस्त रखने के लिए हमें एक नई फील्ड शामिल करनी पड़ती है। और पता है वो फील्ड क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि कायनात में एक ख़ास किस्म की सादा सिमेट्री है, जिसे U1 सिमेट्री कहते हैं। इस नाकाबिले यकीन कामयाबी ने फ़िज़िक्स के माहिरीन को सोचने पर मजबूर किया कि शायद दूसरी क़ुव्वतें भी ऐसी ही सिमेट्रीज़ का नतीजा हों, और वो सही थे। कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी ज़्यादा पेचीदा सिमेट्री, जिसे SU2 कहते हैं, से पैदा होती है, और मजबूत न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा पेचीदा सिमेट्री SU3 का नतीजा है। समझें कि ये मुख्तलिफ किस्म के हमआहंगी के असूल हैं जो मुख्तलिफ क़ुव्वतों को जन्म देते हैं। ये एक शानदार ख्याल है कि कायनात की तमाम क़ुव्वतें एक ही बुनियादी उसूल यानी सिमेट्री से पैदा होती हैं। लेकिन इन ख्यालात को एक अमली मसावात में कैसे तब्दील किया जाए जो हमें बताए कि ये क़ुव्वतें कैसे काम करती हैं? इसकी किलीद लैग्रेंजियन नामी एक रियाजियाती टूल है। ये सब फिज़िक्स के एक बहुत ताकतवर तसव्वुर की बदौलत मुमकिन है, जिसे कम से कम अमल का उसूल कहते हैं। ये उसूल कहता है कि फितरत हमेशा वो रास्ता इख्तियार करती है जिसमें एक्शन नामी मिक़दार कम से कम हो। लैग्रेंजियन वो रियाजियाती फार्मूला है जो किसी भी निज़ाम के लिए इस एक्शन की वजाहत करता है। क्लासिकी फ़िज़िक्स में ये बहुत सादा है। हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस मख्फी तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्वांटम दुनिया में ये ज़्यादा तजरीदी है। ये एक निज़ाम के एक जगह से दूसरी जगह जाने के तमाम मुमकिना रास्तों का मजमूआ बयान करता है। जब हम किसी निज़ाम के लैग्रेंजियन को एक ख़ास मसावात में डालते हैं तो नतीजा ये बताता है कि वो निज़ाम वक्त के साथ कैसे हरकत करेगा और बदलेगा। ठीक है, तो आइए इस मसावात में गहराई में उतरते हैं। अब हम स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रेंजियन के मुख्तलिफ हिस्सों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि हर हिस्सा कायनात की कहानी का कौन सा बाब बयान करता है। इससे पहले कि हम मसावात में गोता लगाएं, ये जानना ज़रूरी है कि ये किन चीज़ों की वजाहत करती है। स्टैंडर्ड मॉडल के ज़र्रात दो किस्म के होते हैं। फर्मियॉन्स वो ज़र्रात हैं जिनसे मादा बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और न्यूट्रिनो, जबकि बोसॉन्स वो ज़र्रात हैं जो क़ुव्वतों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, जैसे फोटॉन जो रोशनी और बरकी मैग्नेटिसिटी का जिम्मेदार है। तो आइए मसावात के पहले हिस्से पर नज़र डालते हैं। ये 2s वाला हिस्सा क़ुव्वत बरदार ज़र्रात यानी बोसॉन्स के बारे में है। ये हमें बताता है कि ये ज़र्रात कैसे हरकत करते हैं और एक दूसरे से कैसे तामुल करते हैं। अगर कायनात में सिर्फ यही हिस्सा होता तो वहाँ क़ुव्वतें तो होती, लेकिन कोई मादा नहीं होता जिस पर वो असर कर सकती।
آئیے اب اس کائنات میں کچھ مادہ شامل کرتے ہیں تاکہ یہ دلچسپ بنے۔ لیگرانجین کا دوسرا حصہ یہی کام کرتا ہے۔ یہ سائے یعنی پسائے کا نشان فرمیونز مطلب مادے کے ذرات کی نمائندگی کرتا ہے، اور اگرچہ یہاں صرف ایک علامت ہے، لیکن یہ در حقیقت اب تک دریافت ہونے والے تمام 12 قسم کے فرمیونز کے لیے ہے۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ مادہ اور قوتیں کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہاں یہ HC نامی چیز ہے۔ سچ یہ ہے کہ مساوات کے پچھلے حصے میں کچھ ریاضیاتی مسائل ہیں۔ یہ کچھ ایسی لامتناہی مقداریں پیدا کرتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ایک ریاضیاتی چال ہے۔ اگر آپ مادے کی ٹرم کی ایک آئینے والی کاپی شامل کریں تو تمام پریشان کن لامتناہی مقداریں ایک دوسرے کو بالکل ختم کر دیتی ہیں اور مساوات متوازن ہو جاتی ہے۔ یہ عمل تھوڑا زبردستی کا لگ سکتا ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے اور ہمیں ایک ایسی مساوات دیتا ہے جو حقیقت کی بالکل درست وضاحت کرتی ہے۔ ویسے H.C کا مطلب ہرمیشین کانجوگیٹ ہے، لیکن ایک مذاق یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہاٹ کافی ہے، کیونکہ اس مقام پر پہنچ کر اکثر لوگوں کو واقعی ایک کپ کافی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بس ہمت رکھیں، ہم منزل کے قریب ہیں۔ اب تک ہماری مساوات میں تمام ذرات بے کمیت یعنی ماسلیس ہیں۔ کمیت کو شامل کرنے کے لیے ہمیں ہگز فیلڈ کی ضرورت ہے۔ لیگرانجین کے آخری 2 حصے اسی کے بارے میں ہیں۔ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح مختلف ذرات ہگز فیلڈ کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور کمیت یا ماس حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ مساوات خود یہ پیشگوئی نہیں کرتی کہ کسی ذرے کی کمیت کتنی ہوگی۔ یہ اب بھی فزکس کا ایک حل طلب معمہ ہے۔ ہمیں ان کمیتوں کو تجربات سے ماپنا پڑتا ہے اور پھر انہیں ہاتھ سے اس مساوات میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسٹینڈرڈ ماڈل لیگرانجین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مساوات کام کرتی ہے اور بہت اچھی طرح کام کرتی ہے، لیکن اپنی ناقابل یقینی کامیابی کے باوجود یہ کائنات کی ایک نامکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مساوات کائنات کی ہر ایک چیز کی وضاحت کر سکتی ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے نہیں۔ بہت سے ایسے بڑے راز ہیں جن کی یہ وضاحت نہیں کرتی۔ اس میں کشش ثقل یعنی گریوٹی شامل نہیں ہے۔ یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کیا ہے۔ یہ بھی نہیں بتاتی کہ فطرت نے ذرات کے لیے مختلف کمیتیں کیوں منتخب کیں، یا کائنات میں ضد مادے سے زیادہ مادہ کیوں ہے۔ بہت سے فزکس کے ماہرین محسوس کرتے ہیں کہ جو حتمی تھیوری ہر چیز کی وضاحت کرے گی اسے E=mc² کی طرح خوبصورت اور سادہ ہونا چاہیے، اور فزکس میں اگلی عظیم تھیوری کی تلاش کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ ناقابل یقیناً حد تک درست مساوات آخرکار کہاں اور کیسے ناکام ہوتی ہے۔ تو یہ مساوات ایک شاندار بے ترتیبی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، لیکن بہت سے بڑے سوالات کے جوابات نہیں دیتی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ حقیقت کی اگلی زیادہ خوبصورت اور مکمل تھیوری کیسی نظر آئے گی؟ اگر حقیقت کے دل میں اس سفر سے لطف آیا تو کائنات کے گہرے رازوں پر مزید ایسی ہی وضاحتوں کے لیے سبسکرائب کرنے پر غور کریں۔